नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आर्यन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि पेपर ट्रिपल अस्सी की ये बुक है, इसको जो है समाप्त करना, इसमें सामान्य जानकारी है। इसी को सॉल्व पेपर पूरा दिया हुआ है, इसी को समाप्त करना है। आइए इसमें देखते हैं इतिहास की क्लास में। आज जो है कि प्राचीन इतिहास की जो क्लास है, इसको हम लोग देखते हैं। ये प्राचीन इतिहास पहले दिया हुआ है, एंशियंट हिस्ट्री। तो दोस्तों देखते हैं इसको बिना देर किए हुए। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया है। निम्नलिखित में से किस युग में निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? ऑप्शन ए मध्य पाषाण युग, ऑप्शन बी ताम्र पाषाण युग, ऑप्शन सी पूरा पाषाण युग, ऑप्शन डी नव पाषाण युग। दोस्तों, आप लोग का जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन डी नव पाषाण युग। अब आइए प्रश्न संख्या 2। हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी नागपट्टनम, ऑप्शन सी महान स्थानगढ़, ऑप्शन डी सिकंदरिया। तो ऑप्शन ए है लोथल। अब आते हैं प्रश्न संख्या अगले पे। अगला क्या दिया है? हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया गया था? ऑप्शन ए पत्थर की नक्काशी, ऑप्शन बी हाथीदांत नक्काशी, ऑप्शन सी लकड़ी की नक्काशी, ऑप्शन डी मोम लोपी ढलाई कास्टिंग। तो ऑप्शन जो डी दिया है यही हम लोग का उत्तर है, मोम लोपी ढलाई कास्टिंग। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। छठी पांचवी शताब्दी ईसा पूर्व में तुर्की के लोगों ने सिंधु के पूर्व में लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली पहली भाषा को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी हिंदवी, ऑप्शन सी अल हिंद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी हिंदवी यही राइट आंसर है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हड़प्पा संस्कृति की मुहर और टेराकोटा कला पर निम्नलिखित में से किस जानवर को दर्शाया नहीं गया था? तो टेराकोटा पर किस जानवर को इसमें से नहीं दर्शाया गया था? ऑप्शन ए बाघ, ऑप्शन बी गाय, ऑप्शन सी गैंडा, ऑप्शन डी हाथी। तो ऑप्शन बी गाय को नहीं दर्शाया गया था। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर तीन भागों में विभाजित था? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी धौलावीरा। तो ऑप्शन जो डी दिया है धौलावीरा यही राइट आंसर है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी रोपड़, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी लोथल। तो जो ऑप्शन सी दिया है पाटलिपुत्र यही राइट आंसर है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ऑप्शन अगले क्वेश्चन पे देखिए, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? आइए ऑप्शन 4 दिया है, इसमें देखते हैं। पसंदीदा शहर, ऑप्शन बी माउंट ऑफ द हेड, ऑप्शन सी रहने की जगह, ऑप्शन डी एक बाजार क्षेत्र। तो ऑप्शन जो बी दिया है माउंट ऑफ द हेड यही राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे, ऑप्शन बी उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया, ऑप्शन सी सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को कवर करती है, ऑप्शन डी सिंधु लोग कुत्तों, बिल्लियों और घोड़ों को बड़े पैमाने पर पालते थे। तो ऑप्शन जो ए है इट इज राइट आंसर, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन पे। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए दयाराम साहनी, ऑप्शन बी राखलदास बनर्जी, ऑप्शन सी एस आर राव, ऑप्शन ए आर एस बिष्ट। तो हम लोग का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी राखलदास। नहीं, इसमें जो इसमें चारों ऑप्शन में से दिया है वो दिया ऑप्शन जो डी दिया है आर एस बिष्ट, ये हम लोग का राइट आंसर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया है?
अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का विशेष अवशेष कहाँ मिला? ऑप्शन ए बनवाली, ऑप्शन बी चनहुदड़ो, ऑप्शन बी तुतका गेन तुतकागेन डोर, ऑप्शन डी तुरकोटदा। तो ऑप्शन जो डी दिया है तुरकोटदा, यही हम लोग का राइट आंसर है। अब आते हैं दूसरे नंबर पे, जो ये वैदिक सभ्यता दिया है, वैदिक सिविलाइजेशन। तो आइए इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या दिया है। उपनयन समारोह में क्या तात्पर्य है? अरे उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन ए बच्चों को एक औपचारिक नाम दिया जाता है, ऑप्शन बी बच्चे को सूर्य और चंद्र के औपचारिक दर्शन कराए जाते हैं, ऑप्शन सी बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है, ऑप्शन डी बच्चे का विवाह किया जाता है। तो ऑप्शन जो सी दिया है, यही हम लोग का राइट आंसर है। बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, सत्यमेव जयते महावाक्य कहाँ से उद्धृत है? तो ऑप्शन है शतपथ ब्राह्मण से, ऑप्शन बी ईशोपनिषद से, ऑप्शन सी मुंडकोपनिषद से, ऑप्शन डी महाभारत से। तो ऑप्शन जो सी दिया है मुंडो मुंडकोपनिषद से। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए संहिता, ऑप्शन बी ब्राह्मण, ऑप्शन सी आरण्यक, ऑप्शन डी उपनिषद। तो ऑप्शन जो भी दिया है ब्राह्मण, यही हम लोग का राइट आंसर है। अभी अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? तो ऑप्शन ए दिया है योग दर्शन, ऑप्शन बी दिया है वेदांत दर्शन, ऑप्शन सी दिया है सांख्य दर्शन, ऑप्शन डी दिया है उपनिषद। तो हम लोग का जो उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी उपनिषद। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है? तो ऑप्शन ए दिया है वरुण, ऑप्शन बी दिया है इंद्र, ऑप्शन सी दिया है अग्नि, ऑप्शन डी दिया है शिव। तो हम लोग का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी इंद्र। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऑप्शन है ऋग्वेद, ऑप्शन वेद अथर्ववेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी सामवेद। तो हम लोग का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए ऋग्वेद। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी मनुस्मृति, ऑप्शन सी न्याय मीमांसा, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ऑप्शन जो डी दिया है उपयुक्त सभी, यही हम लोग का राइट आंसर है। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण किसके ब्राह्मण किसके किस ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ हैं? तो ऑप्शन ए सामवेद, ऑप्शन बी अथर्ववेद, ऑप्शन सी ऋग्वेद, ऑप्शन डी यजुर्वेद। ऑप्शन जो डी दिया है यजुर्वेद, यही हम लोग का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में निहित या गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? ऑप्शन ए अग्नि, ऑप्शन बी मारुत, ऑप्शन सी इंद्र, ऑप्शन डी सावित्री। तो जो ऑप्शन डी दिया है यही हम लोग का राइट आंसर है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? ऑप्शन ए मत्स्य पुराण, ऑप्शन बी विष्णु पुराण, ऑप्शन सी नारद पुराण, ऑप्शन डी वामन पुराण। तो हम लोग का जो राइट आंसर है मत्स्य पुराण, यही हम लोग का उत्तर हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? अब देखिए चारों ऑप्शन में से कौन सा उपवेद नहीं है? ऑप्शन है धनुर्वेद, ऑप्शन बी शस्त्र शास्त्र, ऑप्शन सी आयुर्वेद, ऑप्शन डी ऋग्वेद योग वेद। तो ऑप्शन जो डी दिया है योग वेद, यही हम लोग का उत्तर हो जाएगा। वैदिक देवता, अगला क्वेश्चन है, वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? तो ऑप्शन ए हवा के, ऑप्शन बी तूफान के, ऑप्शन सी वर्षा व चक्रवात के, ऑप्शन डी अग्नि के। तो जो ऑप्शन सी है यही हम लोग का राइट आंसर है, वर्षा के चक्रवात। अब तीसरा देखिए महाजनपद काल। अब आप किस पे आ गए? जो महाजनपद काल के बारे में दिया है उसको देखिए। राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? तो ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी सारीपुत्र, ऑप्शन
सी जीवक, ऑप्शन डी राहुल। तो जो ऑप्शन सी दिया है जीवक, यही हम लोग का उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अब आते हैं जैन एवं बौद्ध धर्म के बारे में। आइए इस प्रश्न को देखते हैं। इससे रिलेटेड जो प्रश्न है इसमें दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन देखिए जो 25 नंबर है, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या है? ऑप्शन ए कर्म, ऑप्शन बी अहिंसा, ऑप्शन सी वैराग्य, ऑप्शन डी निष्ठा। तो ऑप्शन जो डी दिया है अहिंसा, यही हम लोग का राइट आंसर है। गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी गंडक, ऑप्शन सी पुनपुन, ऑप्शन डी निरंजना। ऑप्शन डी जो है निरंजना जो है कि हम लोग का उत्तर है। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में पहला उपदेश कहाँ दिया था? इससे मतलब कहा गया है कि गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश किसमें दिया था? आइए ऑप्शन ए देखते हैं। भूमि स्पर्श मुद्रा, ऑप्शन बी धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा, ऑप्शन सी अभय मुद्रा, ऑप्शन डी ध्यान मुद्रा। किस मुद्रा में दिया था? तो आइए देखते हैं। तो ऑप्शन जो डी दिया है यही हम लोग का राइट आंसर है, धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या दिया है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? ऑप्शन ए कश्मीर, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी राजगीर, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। तो हम लोग का जो राइट आंसर है, जो हम लोग का उत्तर है, वो हो जाएगा ऑप्शन सी राजगीर। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 6ठी शताब्दी में ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध ग्रंथों में कितने महाजनपदों का उल्लेख किया गया? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 24। तो हम लोग का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी जो है कि 16 जो है, यही हम लोग का राइट आंसर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया, तो कहाँ पे लिया गया आइए देखते हैं। ऑप्शन ए कुशीनगर में, ऑप्शन बी सारनाथ में, ऑप्शन सी श्रावस्ती में, ऑप्शन डी बामियान में। तो हम लोग का जो राइट आंसर है, जो उत्तर है, ऑप्शन ए कुशीनगर में। बुद्ध को महा जो दिया गया है कि बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? बताया गया है कि जो उनको महापरिनिर्वाण जो है कि कहाँ पे प्राप्त हुआ। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए दिया है बोध गया, ऑप्शन बी दिया है कुशीनगर, ऑप्शन सी दिया है राजगृह, ऑप्शन डी दिया है वैशाली। तो ऑप्शन जो डी दिया है कुशीनगर, यही हम लोग का उत्तर है। अगला क्वेश्चन, किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? ऑप्शन ए हुमायूं का मकबरा, ऑप्शन बी महाबोधि मंदिर समूह, ऑप्शन सी कुतुब मीनार, ऑप्शन डी लाल किला परिसर। तो ऑप्शन जो डी दिया है महाबोधि मंदिर समूह, यही हम लोग का उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने इसमें धम्मचक्र प्रवर्तन नहीं धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश दिया। मतलब इसका अर्थ जो है यहाँ पे जो इसका अर्थ दिया है, इसमें देखिए धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र का उपदेश दिया था। आइए ऑप्शन ए कपिलवस्तु, ऑप्शन बी लुम्बिनी, ऑप्शन सी बोध गया, ऑप्शन डी सारनाथ। तो का जो राइट आंसर है सारनाथ, यही उत्तर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन, उस स्थान का नाम बताएं जहाँ बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया। ऑप्शन ए कौशाम्बी, ऑप्शन बी कुशीनगर, ऑप्शन सी बदायूं, ऑप्शन सी चित्रकूट। तो ऑप्शन जो बी दिया है तो ये हम लोग का उत्तर है, ऑप्शन बी कुशीनगर। अब आते हैं, पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्रीफोल्ड विस्फोटक कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है? तो ऑप्शन ए अभिधम्म पिटक, ऑप्शन बी सुख पिटक, ऑप्शन सी उपसाका पिटक, ऑप्शन डी विनय पिटक। तो ऑप्शन जो सी दिया है उपसाका पिटक, यही हम लोग का उत्तर है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 36 नंबर, त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए जैनियों से, ऑप्शन बी बौद्धों से, ऑप्शन सी सिखों से, ऑप्शन डी हिंदुओं से। तो देखिए ऑप्शन जो बी दिया है यही हम लोग का उत्तर है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जाना जाने लगा? जब ज्ञान प्राप्त हुआ गौतम बुद्ध को, तो उनको किस रूप में
जो है कि जाना जाने लगा। तो आइए ऑप्शन ए देखते हैं जीन, ऑप्शन बी देखते हैं बुध, ऑप्शन सी देखते हैं ज्ञान, ऑप्शन डी देखते हैं बोधि। तो उनको बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। बोध गया एक बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? अब ये कह रहा है कि बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थों का केंद्र क्यों है। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। ऑप्शन 4 दिया है। ऑप्शन ए क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पैदा हुए थे। बिल्कुल गलत। यहाँ कैसे पैदा हुए? ऑप्शन बी क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था। ऑप्शन सी क्योंकि गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहाँ अपना पहला उपदेश दिया था। ऑप्शन डी क्योंकि गौतम बुद्ध ने अपने यहाँ निर्वाण प्राप्त किया था। बिल्कुल गलत। तो जो हम लोग का राइट उत्तर हो जाएगा, जो हम लोग का आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन डी क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन ए कुशीनगर, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी अयोध्या, ऑप्शन डी वाराणसी। तो आइए ऑप्शन बी देखते हैं। जो ये ऑप्शन बी सारनाथ में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। बौद्धों के लिए उत्तर उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए भगवान बुद्ध ने सारनाथ में ज्ञान प्राप्त किया था। ऑप्शन बी भगवान बुद्ध का जन्म सारनाथ में हुआ था। ऑप्शन सी भगवान बुद्ध का सारनाथ में महापरिनिर्वाण देहांत हुआ था। ऑप्शन डी ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। तो दोस्तों जो हम लोग का ऑप्शन जो डी दिया है, हम लोग का जो ऑप्शन जो डी दिया है, यही हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन यही हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय या कैवल्य जिसका अर्थ है? तो ऑप्शन ए दूसरों को शिक्षा देना, ऑप्शन बी दूसरों का अनुसरण करना, ऑप्शन सी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, ऑप्शन डी दूसरों की सेवा करना। तो ऑप्शन जो सी दिया है, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, यही सही है। तब इसमें जैन तीर्थंकर या अंतिम तीर्थंकर थे, इसमें से कौन थे? ऑप्शन ए पार्श्वनाथ, ऑप्शन बी ऋषभ, ऑप्शन सी महावीर, ऑप्शन डी अरिस्टेनेमी। दोस्तों हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन जो सी दिया है, ऑप्शन जो सी दिया है महावीर, यही हम लोग का उत्तर है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन ए महावीर, ऑप्शन बी ऋषभ, ऑप्शन सी पारसनाथ, ऑप्शन डी पद्मनाभ। तो ऑप्शन जो बी दिया है ऋषभ, वही सही है। जैन धर्म में तीन रत्न दिए जाते हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है। वे क्या है? ऑप्शन ए सही भाषा, नहीं, सही भाषण, सही ज्ञान और यही सही आचरण। ऑप्शन बी सही विश्वास, सही ज्ञान और सही व्यवहार। ऑप्शन सी सही विश्वास, सही पथ और सही आचरण। ऑप्शन डी सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। तो यही जो है हम लोग का ऑप्शन जो डी दिया है, यही उत्तर है। मौर्य एवं मौर्योत्तर साम्राज्य। क्या दिया है? मौर्य एवं मौर्योत्तर साम्राज्य। आइए अब इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिनका नाम देवा देवनापिय देवानाम पियदस्सी भी था? तो ऑप्शन ए मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी मौर्य सम्राट अशोक, ऑप्शन सी गौतम बुद्ध, ऑप्शन डी भगवान महावीर। जो ऑप्शन बी दिया है मौर्य सम्राट अशोक, यही हम लोग का उत्तर है। ऑप्शन अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राजा कनिष्क के शासन काल के दौरान दरबारी चिकित्सा का नाम बताएं। ऑप्शन ए सुसूत्र, ऑप्शन बी कश्यप, ऑप्शन सी चरक, ऑप्शन डी पतंजलि। तो जो ऑप्शन जो सी दिया है, यही उत्तर है हम लोग का। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नगर पालिका प्रशासन की एक विस्तृत प्रणाली की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से सबसे प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी अकबर। तो हम लोग का जो उत्तर जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य। आते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या दिया है? अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे।
कनिष्क के शासन काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध संगति आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए पहली, ऑप्शन बी दूसरी, ऑप्शन सी चौथी, ऑप्शन डी पांचवी। तो ऑप्शन जो सी दिया है चौथी, यही हम लोग का सही है उत्तर। अगला क्वेश्चन, मौर्यकालीन भारत के विवरण पहली मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के, देख रहे हैं ये इंडिका के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए मेगास्थनीज, ऑप्शन बी फाहियान, ऑप्शन डी ह्वेनसांग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जो ऑप्शन ए दिया है मेगास्थनीज, यही हम लोग का उत्तर है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 50 दिया है, चरक संहिता संबंधित है, किससे संबंधित है? ऑप्शन ए राजनीति से, ऑप्शन बी चिकित्सा से, ऑप्शन सी वास्तुकला से, ऑप्शन डी गणित से। तो हम लोग का जो राइट उत्तर है यही चिकित्सा सही है। मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर निर्भर थी? ये मौर्य अर्थव्यवस्था जो थी वो पहले मुख्य रूप से किस पर निर्भर थी? ऑप्शन ए दिया है कृषि अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी दिया है व्यापार आधारित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी दिया है उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन डी युद्ध आधारित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन जो ए दिया है कृषि अर्थव्यवस्था, यही उत्तर हम लोग का हो जाएगा। अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? ऑप्शन ए 11वां, ऑप्शन बी 12वां, ऑप्शन सी 13वां, ऑप्शन डी 14वां। तो हम लोग का जो उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी 13वां। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी उज्जैन, ऑप्शन डी तोसाली। ऑप्शन जो डी दिया है तोसाली, यही हम लोग का उत्तर है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देव नाम प्रिय नाम किसे दिया गया था? ऑप्शन ए हर्ष को, ऑप्शन बी अशोक को, ऑप्शन सी कनिष्क को, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य को। ये नाम जो दिया गया था ये ऑप्शन सी अशोक को दिया गया था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 55 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित किनके बीच तक्षशिला शहर स्थित था? ऑप्शन ए सिंधु और झेलम, ऑप्शन बी झेलम और चेनाब, ऑप्शन सी चेनाब और रावी, ऑप्शन डी रावी और ब्यास। तो ऑप्शन जो ए दिया है सिंधु और झेलम, यही उत्तर हम लोग का हो जाएगा। ऑप्शन बी सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उसके विजय का उल्लेख करता है? तो ऑप्शन जो ए दिया है प्रथम, ऑप्शन बी दिया है चतुर्थ, ऑप्शन सी 10वें, ऑप्शन डी 13वें। तो हम लोग का ऑप्शन जो डी दिया है 13वें, यही हम लोग का उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अशोक का सिंह सिंह चतुर्मुख सिंह अच्छा ये क्या दिया सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष इसमें किसमें एक स्तंभ पर था? ऑप्शन ए कन्नौज, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध नगर, ऑप्शन सी संभल, ऑप्शन डी सारनाथ। तो जो ऑप्शन जो डी दिया है सारनाथ, यही हम लोग का उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता था, इसके अलावा क्या इसके अलावा? आइए ऑप्शन ए चाणक्य, ऑप्शन बी विष्णुगुप्त, ऑप्शन सी कौटिल्य, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो हम लोग का जो उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था? ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन सी शाहबाजगढ़ी, ऑप्शन सी धौली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन जो बी दिया है शाहबाजगढ़ी। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? ऑप्शन ए स्तंभ, ऑप्शन बी स्तूप, ऑप्शन सी चैत्य, ऑप्शन डी बरादरी, ऑप्शन ए स्तंभ, यही हम लोग का उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? ऑप्शन ए कश्मीर, ऑप्शन बी गुर्जर, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी कामरूप। ऑप्शन जो डी दिया है कामरूप, यही हम लोग का उत्तर है। बृहद स्तूप किस काल से संबंधित है? ऑप्शन ए कुषाण काल, ऑप्शन बी गुप्त काल, ऑप्शन सी हर्षवर्धन काल, ऑप्शन डी मौर्य काल। ऑप्शन जो डी दिया है यही मौर्य काल, यही हम लोग का उत्तर है।
अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन ए महर्षि जैमिनी, ऑप्शन बी स्वामी रामदेव, ऑप्शन सी महर्षि पतंजलि, ऑप्शन डी महर्षि अरविंद। तो ऑप्शन जो सी दिया है महर्षि पतंजलि, यही हम लोग का उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। दी गई जानकारी से राजवंश की पहचान करें। पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना की। उनके प्रभुत्व दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैले थे और पाटलिपुत्र, अयोध्या और विदिशा के शहर शामिल थे। उन्होंने 2 अश्वमेध बलिदान किए। उन्होंने बैक्ट्रियन राजा डेमेट्रियस को भी हराया। राजवंश का 5वां राजा भागभद्र था। पतंजलि का गौरव ग्रंथ महाभाष्य इस समय के दौरान लिखा गया था। तो ऑप्शन ए कण्व राजवंश, ऑप्शन बी दास राजवंश, ऑप्शन सी चोल राजवंश, ऑप्शन डी शुंग राजवंश। तो हम लोग का जो राइट आंसर है, जो हम लोग का उत्तर है, ऑप्शन जो डी दिया है शुंग राजवंश, यही हम लोग का उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? तो ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन डी वसुमित्र। तो जो ऑप्शन जो सी है पुष्यमित्र शुंग, यही हम लोग का उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कनिष्क के प्रथम शासनकाल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता था? तो ऑप्शन ए पराशर, ऑप्शन बी सुश्रुत, ऑप्शन सी चरक, ऑप्शन डी धन्वंतरी। तो ऑप्शन जो सी दिया है चरक, यही हम लोग का उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कुषाण मूलतः कहाँ के निवासी थे? ऑप्शन ए मध्य एशिया, ऑप्शन बी चीनी तुर्किस्तान, ऑप्शन सी तिब्बत, ऑप्शन डी ईरान। तो ऑप्शन जो बी दिया है, यही हम लोग का चीनी तुर्किस्तान, यही राइट आंसर है। अब आते हैं 6वां नंबर जो दिया है गुप्त एवं गुप्तोत्तर साम्राज्य। तो इसको देखते हैं, आइए। 68 नंबर। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन सी श्रीगुप्त, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो दोस्तों ऑप्शन जो ए दिया है यही समुद्रगुप्त, यही हम लोग का चंद्रगुप्त द्वितीय जो दिया है ऑप्शन ए, वही सही है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थनेश्वर से संबंधित हुई थी? ऑप्शन ए कुरुक्षेत्र, ऑप्शन बी मगध, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी कन्नौज। तो जो ऑप्शन हम लोग का डी दिया है कन्नौज, यही हम लोग का उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिश्रेण थे? ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी कुमारगुप्त। तो ऑप्शन जो बी दिया है यही हम लोग का उत्तर है समुद्रगुप्त। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध सेनापति, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक, ऑप्शन सी हर्ष के समय के एक प्रसिद्ध नाटककार, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो ऑप्शन जो बी दिया है यही हम लोग का उत्तर है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए 57 ईसा पूर्व में, ऑप्शन बी 78 ईसा पूर्व में, ऑप्शन सी 57 ईसा पूर्व में, ऑप्शन डी 78 ईसा पूर्व में। तो दोस्तों हम लोग का जो इसमें आंसर दिया है ये है 57 ईसा पूर्व में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। खगोलविद वराहमिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? ऑप्शन ए विक्रमादित्य, ऑप्शन बी बिंबिसार, ऑप्शन सी बिंदुसार, ऑप्शन डी पृथ्वीराज चौहान। तो जो ऑप्शन ए दिया है विक्रमादित्य, यही हम लोग का उत्तर हो जाएगा। हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया। इनमें से कौन सा 5 इंडीज था? पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और जयपुर। पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ऑप्शन सी पंजाब, कन्नौज, बंगाल, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। ऑप्शन डी राजस्थान, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। तो दोस्तों हम लोग का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। वह स्थल जहाँ हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। ऑप्शन ए
काशी, ऑप्शन बी प्रयाग, ऑप्शन सी अयोध्या, ऑप्शन डी सारनाथ। तो जो ऑप्शन जो बी दिया है ये हम लोग का उत्तर है प्रयाग। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए कौशाम्बी, ऑप्शन बी कुशीनगर, ऑप्शन सी सरवासी, ऑप्शन डी थानेश्वर। दोस्तों हम लोग का जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो डी दिया है थानेश्वर, यही हम लोग का उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी? ऑप्शन ए कुबेर नागा, ऑप्शन बी प्रभावती गुप्ता, ऑप्शन सी राजश्री, ऑप्शन डी कुमार देवी। तो ऑप्शन जो बी दिया है प्रभावती गुप्ता, यही हम लोग का उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं दोस्तों 7वें नंबर, राजपूत राजवंश। राजपूतों का जो राजवंश था उसके बारे में उससे संबंधित क्वेश्चन है। तो दोस्तों जो हमारा ये यूट्यूब चैनल है इसको आप लोग सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो को लाइक करते रहिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि हमारी वीडियो कैसी लग रही है। तो दोस्तों ये जो है कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बताएं कि इसके बाद कौन सी क्लासेज कौन सी बुक पढ़ानी है, तो उसके बारे में तैयारी किया जाएगा। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन 78 नंबर। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया है कि 12वीं शताब्दी के आरंभ में जो है कि 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? आते हैं ऑप्शन ए तोमर वंश, ऑप्शन बी खिलजी वंश, ऑप्शन सी सैयद वंश, ऑप्शन डी तुगलक वंश। तो ऑप्शन ए तोमर वंश राइट आंसर है। जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया? ठीक है, आइए देखते हैं। ऑप्शन ए तराइन 1192 ईस्वी, ऑप्शन बी चंदावर 1194 ईस्वी, ऑप्शन सी कन्नौज 1194 ईस्वी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन जो बी दिया है यही हम लोग का राइट आंसर, चंदावर 1194 ईस्वी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन से वंश ने भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया? अब देखिए ऐसा कौन सा वंश है जो दक्षिण भारत पे नहीं राज किया, शासन ही नहीं किया? ऑप्शन ए चेर, ऑप्शन बी पांडे, ऑप्शन सी राजपूत, ऑप्शन डी चोल। जो आप लोग का राइट आंसर है इसका ऑप्शन जो सी दिया है राजपूत, यही हम लोग का उत्तर है। आइए अब 8वें नंबर पे देखते हैं दोस्तों पाल वंश। आइए पाल वंश के बारे में जानते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन है 81। पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? ऑप्शन ए पश्चिमी, ऑप्शन बी पूर्वी, ऑप्शन सी दक्षिणी, ऑप्शन डी उत्तरी। तो जो ऑप्शन बी दिया है पूर्वी, यही हम लोग का उत्तर है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। पाल वंश का पहला शासक कौन था? ऑप्शन ए देवपाल, ऑप्शन बी रामपाल, ऑप्शन सी गोपाल, ऑप्शन डी महिपाल। तो हम लोग का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी महिपाल और गोपाल, यही हम लोग का उत्तर है। अब आते हैं 9वें नंबर पे। 9वां नंबर क्या दिया है दोस्तों, ये देखिए। दक्षिण भारतीय राजवंश चोल चालुक्य पल्लव संगम, ये इसी में दिया है। अब आइए 83 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा शिव मंदिर चोल शासकों के संरक्षण में नहीं बनाया गया था? तो ऑप्शन ए नटराज मंदिर चिदम्बरम, ऑप्शन बी कोंडेश्वर मंदिर सिन्नार, ऑप्शन सी पलायु पलायुवराथर मंदिर तंजावुर, ऑप्शन डी बृहदेश्वर मंदिर गंगईकोंडा चोलपुरम। तो जो हम लोग का ऑप्शन जो डी दिया है गोंडेश्वर मंदिर सिन्नार, यही हम लोग का उत्तर जाएगा। ऑप्शन जो है कि महोदयपुरम के चेर साम्राज्य में बोली जाने वाली संभावित भाषा क्या थी? ऑप्शन ए मलयालम, ऑप्शन बी तमिल, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी फारसी। तो हम लोग का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन जो ये दिया है मलयालम, यही हम लोग का उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 85। सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था? ऑप्शन ए अधिराज, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन सी राजराज प्रथम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो ऑप्शन जो बी दिया है ऑप्शन बी राजेंद्र प्रथम, यही हम लोग का उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? तो आइए ऑप्शन देखते हैं कौन सा दिया है। ऑप्शन जो है कि ए, ऑप्शन जो ए दिया है
ऑप्शन ए दिया है। तमिल साहित्य ऑप्शन बी दिया है। वैदिक साहित्य ऑप्शन सी दिया है। उर्दू साहित्य ऑप्शन डी दिया है। संस्कृत साहित्य दोस्तों हम लोग का जो ऑप्शन ए दिया है तमिल साहित्य, यही हम लोग का उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाले भूमि को क्या कहा जाता था? तो ऑप्शन ए है वेल्लानवगाई, ऑप्शन बी सालाभोग, ऑप्शन सी पछली पल्लीछानदनम, ऑप्शन डी ग्राह्यदेय। तो हम लोग का जो राइट आंसर है ऑप्शन जो सी है पल्लीछादन, वही हम लोग का उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं अगले 10 नंबर पे। देखिए 10 नंबर पे क्या दिया है। 10 नंबर पे प्राचीन कालीन साहित्य एवं साहित्यकार, ठीक है। 88 नंबर प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ लीलावती किस विषय पर लिखा गया है? ऑप्शन ए नागरिक शास्त्र, ऑप्शन बी भूगोल, ऑप्शन सी गणित, ऑप्शन डी अर्थशास्त्र। तो हम लोग का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा गणित। अब आते हैं मालविकाग्नि मित्रम पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए भारवी, ऑप्शन बी दंडी, ऑप्शन सी भास, ऑप्शन डी कालिदास। तो हम लोग का जो उत्तर हो जाएगा कालिदास, यही हम लोग का उत्तर है, ऑप्शन डी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन। अभिज्ञान शाकुंतलम किताब के लेखक कौन है? ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी रायदास। तो हम लोग का जो ऑप्शन सी दिया है कालिदास, यही उत्तर है और ये तमाम पुस्तकों के लेखक हैं, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कादम्बरी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी कौटिल्य, ऑप्शन सी अर्थ, ऑप्शन डी बाण। तो हम लोग का जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो डी दिया है बाण, ये हम लोग का उत्तर हो जाएगा। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ऑप्शन 92 क्वेश्चन। विशाखा दत्त द्वारा लिखित मुद्राराक्षस कौन सी भाषा में लिखा गया? मुद्राराक्षस कौन सी भाषा में लिखा गया? ऑप्शन ए तमिल, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी हिंदी। तो जो ऑप्शन सी दिया है संस्कृत, यही हम लोग का उत्तर है। मेगास्थनीज जिसने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी है, वह मूल रूप से किस देश का था? ऑप्शन ए पुर्तगाल, ऑप्शन बी ग्रीस, ऑप्शन सी मिस्र, ऑप्शन डी तुर्की। तो ऑप्शन जो बी दिया है ग्रीस, यही हम लोग का उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं 11 नंबर पे। प्राचीन कालीन स्थापत्य कला, चित्रकला, संगीत कला। तो आइए देखते हैं इसमें प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हेलीबीडू पर, ऑप्शन बी पापनासम, ऑप्शन सी बादामी, ऑप्शन डी हम्पी। तो जो हम लोग का ऑप्शन जो डी दिया है हम्पी, यही हम लोग का उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों, देखिए। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में हैं? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो हम लोग का जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, यही हम लोग का उत्तर है। अब आते हैं इस मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो चट्टानों को काटकर बनाए गए सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। तो ऑप्शन है पतालेश्वर, ऑप्शन बी भैरव, ऑप्शन सी दूधनाथ, ऑप्शन डी कैलाश। तो हम लोग का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी कैलाश। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। मथुरा कला स्कूल कब अपने शिखर पर पहुंचा? ऑप्शन है वैदिक काल में, ऑप्शन बी मौर्य काल में, ऑप्शन सी मुगल काल में, ऑप्शन डी कुषाण काल में। तो जो ऑप्शन जो डी दिया है कुषाण काल में, ये हम लोग का उत्तर हो जाएगा। बातें अगले क्वेश्चन में। भारत में नव पाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है? तो ऑप्शन है अजंता की गुफाएं, ऑप्शन बी उदयगिरी, ऑप्शन सी मेहरगढ़, ऑप्शन डी भीमबेटका। तो जो ऑप्शन डी दिया है भीमबेटका, ये हम लोग का उत्तर है। ऑप्शन 99 नंबर क्वेश्चन देखिए। प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है मिर्जापुर, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी सोनभद्र, ऑप्शन डी चंदौली। जो ऑप्शन सी दिया है ये हम लोग का सोनभद्र, ये हम लोग का उत्तर जाएगा। तो दोस्तों इस बुक का आज हम लोगों ने इतिहास में प्राचीन इतिहास जो है कि हम लोगों ने समाप्त कर लिया है। तो अब मिलते हैं अगले सेशन में, जिसमें जो है कि अब मिलेंगे मध्यकालीन इतिहास में। मध्यकालीन इतिहास को लेकर अगले सेशन में मिलेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।